नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से हर एक इंसान से जुड़ा है। क्योंकि देखिए, हम सब बाजार जाते हैं, खरीदारी करते हैं, लेकिन क्या हम सच में सुरक्षित हैं? बाजार में हमारे साथ कोई धोखा ना हो, हमारा शोषण ना हो, इसके लिए हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो चलिए आज इस सशक्तिकरण की यात्रा पर निकलते हैं और समझते हैं कि एक आम नागरिक के तौर पर हमारे पास कौन-कौन सी ताकतें हैं। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर गौर करेंगे। बाजार में एक उपभोक्ता की स्थिति क्या है, हमारे प्रमुख अधिकार कौन से हैं, शिकायत करने के लिए त्रिस्तरीय निवारण प्रणाली कैसे काम करती है, हम सही गुणवत्ता की पहचान कैसे करें, और अंत में जागरूकता और इससे जुड़ी असली चुनौतियां क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। बाजार में हमारी यानी एक उपभोक्ता की स्थिति आखिर होती कैसी है? अगर आप ध्यान दें तो बाजार में एक बहुत बड़ा शक्ति का असंतुलन है। यह बिल्कुल डेविड और गोलियात की लड़ाई जैसा है। एक तरफ हम हैं, आम उपभोक्ता, जो अक्सर अकेले होते हैं और जिनके पास पूरी जानकारी नहीं होती, और दूसरी तरफ हैं बहुत ही संगठित और शक्तिशाली विक्रेता या बड़ी कंपनियां। इस ताकत के अंतर का फायदा उठाकर कई बार बाजार में अनुचित व्यापारिक काम होते हैं, जैसे कि दुकानदार का कम वजन तौलना, सामान में मिलावट कर देना, या फिर ऐसे छिपे हुए शुल्क लगा देना जिनके बारे में हमें पहले बताया ही नहीं गया था। अब इस खुले शोषण को रोकने के लिए कुछ तो करना ही था, है ना? यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून की। 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसे हम आम तौर पर कोपरा या कोपरा कहते हैं। ये कानून हमारे लिए एक सबसे बड़ी कानूनी ढाल है। इसका सीधा सा मकसद है हमें विक्रेताओं और उत्पादकों के शोषण से बचाना और एक ऐसा मंच देना जहां हम बिना डरे अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। अब जाहिर है, इस कानून ने हमें कुछ बहुत ही मजबूत अधिकार दिए हैं। चलिए उन अधिकारों के शस्त्रागार को खोलकर देखते हैं। कोपरा के तहत मुख्य रूप से 4 अधिकारों को बहुत अहमियत दी गई है: सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार और क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। आइए एक एक करके समझते हैं कि असल जिंदगी में ये हमारे कितने काम आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा के अधिकार की। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा सामान या सेवा जो हमारी जान या संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकती है, उससे हमें सुरक्षित रहने का पूरा हक है। एक बहुत ही आम उदाहरण लेते हैं, प्रेशर कुकर। अगर उसका सेफ्टी वॉल्व सही मानकों पर नहीं बना है तो वो किचन में एक भयंकर धमाका कर सकता है। इसलिए कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे कड़े सुरक्षा मानकों का पालन करें। हम अपनी जान दांव पर लगाकर सामान नहीं खरीद सकते। और ये सुरक्षा सिर्फ सामान खरीदने तक ही सीमित नहीं है, ये सेवाओं पर भी लागू होती है। रेजी मैथ्यू का मामला इसका एक बहुत ही दुखद लेकिन जरूरी उदाहरण है। एक निजी अस्पताल में टॉन्सिल के साधारण से ऑपरेशन के दौरान गलत एनेस्थीसिया देने की वजह से रेजी को जीवन भर के लिए अपंगता का शिकार होना पड़ा। बाद में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अस्पताल को लापरवाही का दोषी ठहराया और भारी हर्जाना देने का आदेश दिया। ये साफ दिखाता है कि मेडिकल या किसी भी पेशेवर सेवा में हमारी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दूसरा है सूचना का अधिकार। हम जो भी खरीद रहे हैं उसकी गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, दाम और सबसे जरूरी उसकी एक्सपायरी डेट जानने का हमें पूरा हक है। कोई भी कंपनी हमसे कुछ छिपा नहीं सकती। और दिलचस्प बात यह है कि पारदर्शिता का ये दायरा 2005 में लागू हुए सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के बाद और भी बढ़ गया। अब हम न सिर्फ सामान की बल्कि सरकारी विभागों के कामकाज की जानकारी भी मांग सकते हैं। अब जरा एक और रोजमर्रा की स्थिति के बारे में सोचिए। क्या कभी किसी दुकानदार ने आपसे कहा है कि भैया अगर टूथपेस्ट लेना है तो साथ में ये ब्रश भी खरीदना पड़ेगा? बाजार में ये एक बहुत ही आम चालाकी है जहां आपको अनचाही चीजें खरीदने पर मजबूर किया जाता है। यही काम आता है हमारा तीसरा अधिकार, चयन का अधिकार। हमें अपनी पसंद की वस्तु या सेवा चुनने की पूरी आजादी है। कोई भी हम पर कुछ थोप नहीं सकता। अभिरामी नाम की एक छात्रा की कहानी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। उसने एक कोचिंग संस्थान में फीस जमा की, लेकिन पढ़ाई का स्तर खराब होने पर उसने बीच में ही क्लास छोड़ दी। जब कोचिंग वालों ने पैसे वापस करने से मना किया तो उसने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसे अपना रिफंड मिल गया। सीधा सा नियम है, अगर सेवा अच्छी नहीं है तो हमें फंसाकर नहीं रखा जा सकता। और इन सभी अधिकारों में जान फूंकता है हमारा चौथा अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार।
अगर कोई हमारे साथ धोखाधड़ी करता है या हमें कोई नुकसान पहुंचता है तो हमें शिकायत करने और हर्जाना यानी मुआवजा मांगने का पूरा हक है। यही वो असली ताकत है जो हमें अनुचित सौदेबाजी के खिलाफ आवाज उठाने और न्याय पाने के काबिल बनाती है। अब जब हमें अपने अधिकार पता चल गए हैं तो सवाल उठता है कि न्याय मांगने हम जाएंगे कहाँ। इसके लिए कोपरा ने एक बहुत ही सुलझा हुआ कानूनी ढांचा तैयार किया है। उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र यानी 3 लेवल का सिस्टम बनाया गया है। अगर आपके नुकसान का दावा 20 लाख रुपए तक का है तो आप जिला मंच या जिला स्तर पर शिकायत करेंगे। अगर मामला 20 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच का है तो वो राज्य आयोग में जाएगा, और अगर दावा 1 करोड़ रुपए से ऊपर का है तो उसकी सुनवाई सीधे राष्ट्रीय आयोग में होगी। ये बिल्कुल सीढ़ियों की तरह है, ताकि हर मामले को उसके स्तर के हिसाब से सही और जल्दी न्याय मिल सके। अदालत जाना तो खैर आखिरी रास्ता है, लेकिन एक कहावत है ना कि इलाज से बेहतर बचाव है। तो हम खुद को धोखाधड़ी से पहले ही कैसे बचाएं? इसका सबसे आसान तरीका है इन गुणवत्ता मानकों या लोगों की पहचान करना। जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक या औद्योगिक सामान खरीदें तो हमेशा ISI मार्क चेक करें। खाने पीने की चीज़ों जैसे तेल या मसालों की शुद्धता के लिए एग मार्क देखना चाहिए, और अगर आप सोने के आभूषण ले रहे हैं तो हॉलमार्क ही उसकी असली गारंटी है। याद रखिए, ये सिर्फ कोई डिज़ाइन या स्टिकर नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि उत्पादक ने कड़े सरकारी नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन किया है। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए कोई भी चीज़ खरीदने से पहले इन निशानों को ढूंढना हमारी आदत में शामिल होना चाहिए। तो हमने कानून देख लिया, अधिकार समझ लिए और गुणवत्ता के निशान भी जान लिए। लेकिन क्या आज की तारीख में सब कुछ एकदम सही चल रहा है? चलिए असली ज़मीनी हकीकत पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना ज़रूरी है कि 1986 में जब ये कोपरा अधिनियम पारित हुआ था, वो हमारी जागरूकता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसीलिए भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे पास ताकत है, लेकिन हमें सच्चाई भी स्वीकार करनी होगी। ये अधिकार कागजों पर जितने शानदार लगते हैं, हकीकत में न्याय पाना आज भी काफ़ी मुश्किल है। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया काफ़ी जटिल, महंगी और बहुत ज़्यादा समय लेने वाली है। अक्सर लोगों को वकीलों के चक्कर काटने पड़ते हैं, और एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या ये है कि असंगठित बाजारों और छोटी दुकानों से हमें कोई पक्की रसीद या बिल नहीं मिलता। अब बिना बिल के आप अदालत में ये साबित कैसे करेंगे कि आपने वो सामान उसी दुकान से खरीदा था? इसीलिए अंत में सबसे बड़ी बात यही है कि सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम पक्का बिल मांगने की आदत नहीं डालेंगे और गलत होने पर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये कानून हमारी पूरी मदद नहीं कर पाएंगे। अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि बाजार के शोषण के खिलाफ जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जरा सोचिए, अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाएंगे तो क्या आप एक सतर्क उपभोक्ता की तरह बर्ताव करेंगे? इस विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।